बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है सर। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वजीर जंग ने यह बयान दिया है, जिसके जवाब में ईरानी फौजकर ने कहा है कि दुश्मन का कोई भी गलत इकदाम फौरी जवाबी कार्रवाई का बायस बनेगा। और ये तनाज़ा इस मरतबा जोग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हम बाकी दुनिया के मुआसराती निज़ाम और बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाएंगे। मलिक साहब, हुआ ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आज से चंद रोज़ कबल ईरान के दौरे पर थे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम भी पहुँचाया सुलह सफ़ाई के हवाले से, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया, मुज़ाकरात की टेबल पर आने थे। अब अमरीकी वज़ीर-ए-जंग कह रहे हैं कि हम भी आपको दोबारा निशाना बनाएँगे, लेकिन अब ईरानी फ़ौज भी 2 कदम आगे बढ़ कर आई है और उन्होंने कहा है कि अब हम जुग़राफ़ियाई हदूद तक नहीं रहेंगे इस जंग में। आप अगर समझ रहे हैं कि हम सिर्फ़ अपने अरब ममालिक को निशाना बनाएँगे, बल्कि अब हम यूरोप को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, मुवासलाती निज़ाम यानी कि इंटरनेट को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्या वाक़ई अगले 2-3 महीने ऐसे आपको दिखाई देते हैं कि कोई बड़ी जंग हो सके, जिस तरह के बयानात अब सामने आ रहे हैं? डेफ़िनेटली दिखाई दे रहे हैं, डेफ़िनेटली दिखाई दे रहे हैं। एक तो इक्लिप्स तो उसके तो असरात शुरू हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि जुपिटर सितंबर के एंड में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में लियो साइन में ट्रांजिट करेगा। अब अगर हम कैंसर असेंडेंट देखते हैं ईरान का, तो ईरान के ये सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा, विच इज गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे केतु है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एट हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा, और जिसकी दशा भी चल रही है। ये फिर खुदा ना खास्ता 2-3 महीने के लिए ईरान को ट्रबल में लाएंगे। 2-3 महीने तो ऐसा लगता है कि मामलात फिर खराबी की तरफ जाएंगे, और अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन फिलहाल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा है कि अब अगर जंग शुरू हुई तो 3 मल्टीपल के हिसाब से कंट्रीज ऐड होंगे, 3, 6, 9। और उससे भी पहले ऐसा लग रहा है हालात के हिसाब से चाइना और ताइवान का कोई बहुत बड़ा फट्टा हो जाएगा। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, क्योंकि ये भी कोई अच्छी न्यूज नहीं होने वाली, ये भी बहुत क्राइसिस लेकर आएगी दुनिया में। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है और कुदरती आफात के हवाले से है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, हादसा पेश आया है। हुआ ये है कि नेपाल और चीन के बॉर्डर के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिससे अचानक जो है वो सैलाब आया है और उसके नतीजे में 2 से 250 लोग बताए जा रहे हैं फौरी तौर पर हलाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों अफराद जो हैं वो अभी लापता है, उनकी तलाश जारी है। मलिक साहब, अचानक इतना बड़ा वाक़या पेश आना और फिर रूस की गैस केमिकल प्लांट में आतिशबाजी से 20 चीनी और 7 रूसी बाशिंदों का हलाक हो जाना, और फिर पाकिस्तान में जो वाक़या पेश आया, सानिया पेश आया प्रिंस हॉस्पिटल में, ये बिल्कुल आपने अभी प्रिंस हॉस्पिटल के हवाले से बताया कि ये चांद ग्रहण के प्री इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और लेकिन ये जो सैलाब आया है नेपाल और चीन के बॉर्डर पे और ये आतिशबाजी के वाक़ये पेश आ रहे हैं, इस वाले से आप क्या बताएंगे? क्या आगे भी मज़ीद खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात अचानक कोई हो सकते हैं? इसकी कोई किसी ने प्रेडिक्शन भी नहीं की थी, यानी कि जो साइंसदान उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, किसी को पता नहीं था। अचानक लैंडस्लाइडिंग हुई है और ये वाक़या पेश आ गया। मज़ीद क्या ऐसे वाक़यात हो सकते हैं? कि अगले 1 महीने तक ऐसे एकदम से अनफोर्सीन सरकमस्टेंसेस डेफिनेटली नजर आ सकता है। मैंने जैसे बताया आपको, होता यही है कि ये जो इक्लिप्स होते हैं ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं। ये बटन ऑन किया और उसी वक्त आपको रिजल्ट मिला है, उसी वक्त मिला है। लेकिन जरूरी नहीं है सबको बुरे मिले। बहुत सौ की आज लॉटरी भी लग गई होगी, बहुत सौ के अच्छे दिन भी आए हुए होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द हॉरोस्कोप इक्लिप्स बहुत मेजर इफेक्ट रखता है। इसको डरने की तरह नहीं लेना चाहिए। बस ये होता है कि इस टाइम पे दुनिया में और इंसानों की जिंदगियों में बहुत मेजर चेंजेस स्टार्ट हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो प्लानिटरी पोजीशन है इस वक्त दुनिया की, वो अच्छी नजर नहीं आ रही मुझे। मामलात खुदा ना खास्ता और खराब दिखते हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अल्लाह करे कोई बेहतरी की न्यूज आए, कोई अच्छी खबरें पूरी हों और कुछ अच्छी प्रिडिक्शंस पूरी हों, तो उसमें फिर वाकई खुशी भी होती है कि हाँ चलें कुछ बेहतर या हमवार रास्ते पे हम चले तो सही। लेकिन देखें, इंशाल्लाह दुनिया उम्मीद पे कायम है, अच्छा वक्त भी जल्दी आएगा। सबसे पहले सोहेल वज़ीर साहब का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब हम जब इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। इसके अलावा
आसिफ जरदारी साहब के इस्तीफे के हवाले से जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी हैं। पहले सिर्फ भाविन पीर की तरफ से दावा किया जा रहा था, अब पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े सीनियर रिपोर्टर्स, तजियाकार मजबूत अपने जराए से ये दावा कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी चंद दिनों में या एक महीने के अंदर अंदर अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। और एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो हुकूमत से अलहदा होने का फैसला कर चुके हैं। बस उन्होंने सही घड़ी देखकर ये ऐलान कर देना है। मतलब साहब, पाकिस्तान में सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है, हुकूमत बहुत खतरे में है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। आप इस हवाले से क्या तजिया करेंगे? आज 27 अगस्त जुमेरात का दिन है और चांद ग्रहण भी है। आइंदा आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे नाज़रीन को बताइएगा। क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती देखें, इमीडिएटली अगले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह बहुत सारी हैं। प्लानिटरी ट्रांजिशन है, मार्स की मूवमेंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे कह सकते हैं कि सेविंग या ग्रेस प्लैनेट है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि जो हालात हैं उनको बचाया जा सके। अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की गवर्नेंस को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम इज ओवर। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कितने दिन का कहना जरा मुश्किल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 1 डेढ़ महीना बहुत ज्यादा हो गया। अगस्त सितंबर मैंने पहले ही हाईलाइट करके आपको बताया हुआ है, और मैं उसी का ही बता रहा हूँ। हाँ, ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं रेगुलरली जो प्लैनेट की ट्रांजिशन होती है उसके हिसाब से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी भी बची हुई है, तो मेरे ख्याल से आप किसी गलत फहमी में आने वाले दिनों में अगर आप हैं भी, तो क्लियर हो ही जाएगी। अब ये जो इस्तीफे की आपने जो बात की है, अ, मैंने आपको कल भी बताया था, पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू नून लीग के। तो वो इस्तीफा दें ना दें उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो प्रेशर जरूर बनाएंगे नून लीग के ऊपर, जिसका मैंने बताया है कि वक्त वक्त की बात है। अच्छे वक्त में सब दुश्मन भी अपने होते हैं, और बुरे वक्त में अपने भी अपने नहीं होता। तो इस बात को अपने जहन में बिठा लें। तो ये तो वैसे भी पॉलिटिक्स है, कहीं पे भी घूम जाएगी, इसका कोई पता नहीं है। फिलहाल के लिए मेजर चेंजेस आर ड्यू नाउ। है? मतलब साहब, हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान का जो इत्तेहाद है उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। अच्छा मतलब साहब, आपने बिल्कुल बता दिया कि हुकूमत खतरे में है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि खतरे में मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की वजह से है या और किसी वजूहात की वजह से हुकूमत घर जा सकती है? ये काइंडली बताइए। यार दानिश भाई, ये बताएं आप, आपको लगता है कि पीडीआई और मौलाना इस काफी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने जो बताया था आपको कि जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं उसमें मुझे एक रीजन नहीं नजर आ रहा, मल्टीपल सोर्सेज मल्टीपल रीजंस होंगे इस हुकूमत के जाने के। और ये एक वाकया, मेजर वाकया है, हो सकता है अवाम आ जाए सड़कों पर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट, अवाम, अपने, गैर, सब के सब, और ऑल ऑफ द अबव। राहु, इंटरनेशनल प्रेशर आने वाला है, या आया हुआ होगा, हमें नहीं पता है। इट कैन बी एनी टाइम। आई मीन, यू विल सी इन द न्यूज, आपको न्यूज में मिल जाएगा कि जी यहाँ से दावा हो रहा है, वहां से हो रहा है। और खान साहब की भी बात आपने करनी है, मुझे पता है। उससे पहले आप करें, मैं बताता हूँ। मैं पता नहीं, कुछ न्यूज में पढ़ रहा था कि यूके की गवर्नमेंट भी अभी इमरान खान साहब के लिए कोई लेटर भेजा है या क्या है। तो मैंने बहुत पहले पहले भी कहा था, पता नहीं, जब ट्रम्प वो इलेक्ट हो गए थे और 2025 की बात है, तब लोग कह रहे थे कि अब इमरान खान बाहर है। मैंने तब भी कहा था कि प्रेशर मुझे अमेरिका से नहीं दिखता, मुझे प्रेशर यूके से नजर आता है या यूरोप से नजर आता है। तो अब वही चीजें क्लियर हो रही हैं। एक्चुअली प्रिडिक्शन थी 2025 की, हम तकरीबन पौने 2 साल बाद इसका जिक्र कर रहे हैं। तो प्लानिटरी पोजीशन ऐसे ही होती हैं, ये रातों रात नहीं बदलती। रातों रात या इमीडिएट इफेक्ट इक्लिप्स में मिलता है, ये याद रखिएगा। अच्छे बुरे डिपेंडिंग आपकी क्या पोजीशन है। आज ऐसे भी लोग होंगे, आज पाकिस्तान पूरा गम में है, ऐसे भी लोग होंगे जो खुशियां मना रहे होंगे फॉर एनी अदर रीजन। इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो अगर वो आ जाएंगे तो वो भी बात खत्म। तो सितारे जी। अपना अपना काम कर रहे हैं, इन शॉर्ट। मतलब साहब, आज प्रोग्राम का जो आगाज है वो बड़ी सोचना खबर से करना है, लेकिन तारीख में बता दूं आज क्या है, क्योंकि आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 27 अगस्त और जुमेरात का दिन है। मतलब साहब,
कल ही मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था और प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था कि चांद ग्रहण आ रहा है, तो चांद ग्रहण के वाले से आप उससे मैंने सवाल तो ये किया था कि कोई सरप्राइज मिल सकता है, कोई ऐसा सरप्राइज जिससे पूरा पाकिस्तान हैरान रह जाए अचानक। तो आपने कहा था कि इमोशनल ट्रॉमा जो है वो हो सकता है, इमोशनली लोग अपसेट हो सकते हैं, ऐसी कोई चीज हो सकती है। तो मतलब साहब बड़ी से अफसोसनाक खबर सामने आई है। पिम्स हॉस्पिटल में आतिशबाजी यानी कि आग लगने का वाकया पेश आया है, और जिसकी वजह से 14 बच्चे जो हैं, 9 मौलूद बच्चे, वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। बहुत अफसोसनाक वाकया है, पूरा पाकिस्तान इस पे अपसेट है, गमज़दा है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसका नोटिस लिया है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी इसका फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। बाकी जो सेक्रेटरी सेहत है उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। मतलब साहब ये क्या वजह है, आप चांद ग्रहण की वजह से क्या ये वाकया पेश आया है? 27 अगस्त तो आज है, 27 ये क्या इसके प्री इफेक्ट्स हैं चांद ग्रहण के? ये पूरे पाकिस्तान में आज जो है अफसोस का समा है, लोग जो हैं अफसोस कर रहे हैं इस वाक़ये पे और गमज़दा भी हैं। आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से, क्या राय है आप? लेकिन दानिश साहब, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन जरा थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अफसोस का नहीं, ये बहुत ही मायूसी और अनफॉर्चुनेटली, मैं ऐसी जबान नहीं यूज करता हूँ, डूब मरने का मकाम है कि मतलब आपके जिन्होंने अभी शायद सांस लिया भी नहीं होगा सही प्रॉपर वे में। एनआईसीयू का मतलब ये है कि ये दे आर स्ट्रगलिंग, मतलब किसी की हेल्थ सही नहीं है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, और वहां पे अगर ऐसा वाकया हो जाए और ऐसे हॉस्पिटल में जो ऑलरेडी पूरी दुनिया की नजरों में खान साहब की वजह से भी है और अ, आपके कैपिटल के अंदर है, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई और कोई बात नहीं कर सकते कि अगर इनका ये हाल है तो आगे हम क्या करेंगे, पाकिस्तान का क्या हाल होगा, कुछ नहीं पता। यूं तो फिर बहुत बड़े बड़े हमने मुज़ाकरात करवाने के दावे किए, बहुत कुछ किया, खैर बहुत अफसोस का ये वाकया हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि मून जो होता है ना, वो माँ को रिप्रेजेंट करता है और सन बाप को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें मदर की हेल्थ या मदर के लिए कोई प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, ये चीजें बहुत इंक्लूड होती हैं। और मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जो जाबाज या जो शहीद कहें, क्या लफ्ज कहें समझ में नहीं आता, मरूम बच्चों के लिए जो जिनकी वालदा इस वक्त हैं इस ट्रॉमा में, वो 14 नहीं है, बहुत होंगे, बहुत से होंगे। तो डेफिनेटली अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं तो मून का इन्फ्लुएंस माँ के लिए होता है, और माँ के ऊपर जब ग्रहण लगता है या चांद के ऊपर जब ग्रहण लगता है, तो मदरली बॉडीज के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया और मैं अभी भी बता रहा हूँ। इट डजेंट मीन कि ये चांद ग्रहण की वजह से हुआ है, इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत दफा बताया है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण कुछ भी नहीं करते, दे आर ट्रिगर, ये ट्रिगर्स हैं, वो अपना इवेंट को ट्रिगर कर देते हैं, दैट्स इट। इनके होने से सिर्फ और सिर्फ इवेंट हो जाता है, फौरन हो जाता है। वरना ऐसा नहीं है सिर्फ ये होते हैं तभी होता है, इसके बगैर नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। जो मामलात पहले से चल रहे होते हैं और वो आगे प्रोसीड नहीं कर रहे होते, तो वो इन इक्लिप्स की वजह से फौरन हो जाता है। और जहां तक आपने बात की कि क्या अभी इसके प्री इफेक्ट हैं, प्री इफेक्ट भी होते हैं और पोस्ट इफेक्ट भी होते हैं। तो पोस्ट इफेक्ट ऑलमोस्ट 1 महीना रहते हैं। और मैंने जैसे कल भी कहा है कि ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं है। आग लगने के वाकयात, आग क्यों लग रही है, मार्स और राहु, ये मुझे नहीं पता कंप्रेसर का क्या सिस्टम है, मैं इतना उसमें नहीं हूँ मैकेनिकल सिस्टम में, लेकिन कंप्रेसर के अंदर व्हाट आई नो गैस होती है और सर्कुलेशन सिस्टम होता है। सो व्हाट इज गैस, गैस इज राहु, क्योंकि केमिकल है। और राहु मार्स का कॉम्बिनेशन, मार्स होती है आग। राहु मार्स कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में आपको सुनने को मिलेंगे अगर आप ढूंढना शुरू करें तो, ये बहुत ज्यादा होंगे अभी। बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शंस मालूमात हमारे साथ शेयर की। नादीन आपका भी शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, सवालात पूछते हैं। आपके सवालात हम डेली अपने प्रोग्राम में भी ऐड करते हैं, तो कमेंट्स जरूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे।